जुले नमस्कार। आज के मीडिया ब्रीफिंग में दोरजे दाया जनरल सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन वटवा के तरफ से आज मीडिया ब्रीफिंग रखा है। तो लद्दाख में वाइल्ड लाइफ टूर बहुत से यहाँ समर में बर्डिंग होता है, विंटर में वाइल्ड स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन और बहुत से मैमल के टूर होते हैं। तो हमने काफ़ी सालों से इसके बारे में एक रिसर्च किया और डिस्कशन हुआ और इसके नतीजे इस विंटर में हमने वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन जिसको वटवा ले बोल के रखा है, तो इसका इस्टेब्लिश हुआ है, स्थापित हुआ है। तो इसके बारे में आज हम लोग मीडिया ब्रीफिंग लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए रखा गया है। तो इसके बारे में मैं वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष लोब्जांग विशुदा जी को निवेदन करूंगा कि इसके बारे में विस्तार से बताएं, इसके बारे में क्या क्या करने वाला है और इसके फ्यूचर में क्या होगा, इसके बारे में बताने के लिए लोब्जांग विशुदा जी को निवेदन करूंगा। जी नमस्ते। जुले वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन एक नया ऑर्गेनाइजेशन ले में स्थापित किया गया है, जिसे दोरजे जी ने बताया। मेरे साथ है वाइस प्रेसिडेंट का तुंडुप दोरजे, प्रोपरेटर ऑफ ओवरलैंड एस्केप टूर्स एंड ट्रैवल्स मिस्टर इमरान मोहम्मद इमरान, प्रोपरेटर ऑफ फ्रोजन हिमालय, माई सेल्फ रिप्रेजेंटिंग एंशियंट ट्रैक्स ट्रैवल कंपनी, दोरजे दाया representing Maitreya Tours, and then Chaonam Gyalisi representing White Crane Journeys। के साथ साथ मेरे यहाँ पे लुमर वायेजर से और से चुचुले है, फिर सो और ऑल आवर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो हमने ये मीडिया ब्रीफिंग इसलिए रखा कि टू लेट बाकी लोगों को पता चले कि लद्दाख में एक वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है और वी आर सीरियस अबाउट व्हाट वी वांट टू डू। ये जैसे दोरजे जी ने बताया कि लद्दाख इज़ ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे समर के जो 3-4 महीने में ना ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो इसमें एक सेगमेंट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म जब आ जाता है तो अनलाइक अदर टूरिज़्म, बाकी टूरिज़्म से हट के एक सेगमेंट है जहाँ पे टूर ऑपरेटर एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल होना होता है, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ से छेड़छाड़ करते हैं या वाइल्ड लाइफ के साथ फोटोग्राफी कर रहे या वाइल्ड लाइफ को साइटिंग के लिए हम टूरिस्ट ले जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पिछले कुछ सालों से ये से हमें कंप्लेन भी आया कि वाइल्ड लाइफ एरियाज़ को जहाँ पक्षियाँ मिलते हैं, जहाँ वाइल्ड लाइफ जहाँ मिलते हैं लद्दाख, तो इस जगह पे वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म को रिस्पॉन्सिबली अगर ना करे, ऑपरेट ना करे, तो फ्यूचर में वाइल्ड लाइफ ऑफ द रीजन, लद्दाख का रीजन का ना डिस्टर्बेंस होगा। तो आज का मीडिया का जो टॉप एजेंडा हमने रखा है, मीडिया ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन। तो इसके बारे में हम जो सामने हम बैठे हैं, हम विस्तार से आपको बताने का कोशिश करेंगे। नंबर 1 ये कि मैं ये कहूँगा, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म ऑपरेशन बहुत रिस्पॉन्सिबल एक जॉब होता है। तो जिसमें वेटलैंड्स हो लद्दाख का, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हो, या एक सीज़न में ना वाइल्ड लाइफ बर्डिंग टूरिज़्म जब होता है तो बाकी जगह पे क्या होता है, बर्डिंग करते समय प्लेबैक, यानी कि आप जो बर्ड का वॉइस को प्ले करके फिर बर्ड को अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहा है कि सबसे पहले तो वोकल फॉर लोकल, जो भी इस टूरिज़्म में वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म सेगमेंट लद्दाख में हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है फ्यूचर में। तो इसमें लोकल ही हो, ताकि उनको पता है कि ये वाइल्ड लाइफ अभी तक हमारे जो लद्दाख में है, ये लद्दाखी लोगों ने ज़िंदा रखा। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म जहाँ जहाँ होते हैं वो रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ होते हैं। तो इस स्पीशीज़ को
यहाँ अभी तक हमारे जनरेशन तक रखने वाला हमारा लोकल कम्युनिटीज़ होता है। तो उसी कम्युनिटीज़ में नेचुरलिस्ट हो, वाइल्ड लाइफ गाइड हो, टूर ऑपरेटर्स हो, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हो, वो आने से तो उस एरिया का जितना जो डैमेज बाहर से आते हैं या जो जिसको पता नहीं, वो डैमेज कम हो सकता है। तो टू रेगुलेट इसको तरीके से चलाने के लिए हमने वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन स्थापित की है। तो हमारा सबसे पहले हमें ये महसूस हुआ कि वाइल्ड लाइफ गाइड का हो या नेचुरलिस्ट का हो, वो लद्दाख में शॉर्टेज है। तो पिछले सर्दी में हमने नेचुरलिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, जिसमें हम 25 युवाओं को ट्रेनिंग दी है। तो फ्यूचर में हम यही ऐसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन भी करने वाला है। साथ साथ हम अपने जो टूर ऑपरेटर एसोसिएशन मेंबर्स हैं उनके साथ बार बार हम डिस्कस करके कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर सकते हैं वो नहीं करना, कहाँ कहाँ जो हमारा कमी पेशी है तो उसको सुधारने का, साथ साथ एक इथिकल वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेट करने का एक मकसद है। तो ये मीडिया ब्रीफिंग लोगों को बताने के लिए है कि लद्दाख में आप जब वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेट करते हो तो लद्दाख से लोकल एक ट्रैवल एजेंसी के साथ कम टाई अप करने से अच्छा रहता है। और लद्दाख जो लोकल टूर ऑपरेटर के साथ टाई अप करने के लिए मैं सब जो बाहर से जो भी टूर ऑपरेटर आते हैं उनको निवेदन करता हूं कि एक इंडिपेंडेंटली आप अपने मनमानी से न चलाइए। दूसरा बात यह है कि नेचुरलिस्ट जो गाइड का मैंने बात की है, तो नेचुरलिस्ट लोकली आप अवेल करें। बाहर से नेचुरलिस्ट के नाम पे आते हैं, टूर काट के जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं होता, कोई क्या आइडेंटिफिकेशन क्या क्या बोल के ये साइटिंग करा के जाते हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, बाहर से जो भी लद्दाख के लिए टूर ऑपरेटर लद्दाख के लिए टूर प्लान करते हैं तो लोकल गाइड नेचुरलिस्ट वो साथ ही लेके चले। तो जो मेंबर्स अपना है अभी तक सब ने अपने मेंबर ने यहाँ कंट्रीब्यूशन करके हम फ्यूचर में कुछ ऐसे प्लान कर रहा है जो वेटलैंड्स है, जो वाइल्ड लाइफ का एरियाज है, जहाँ डिस्टर्बेंस होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वहाँ गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट का इश्यूज़ है, तो उस सब को वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर सेंसिटिवली रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्सिबली लेके हम उस एरिया को सफाई रखने का कोशिश करेंगे। उस एरिया को हम कुछ देने का वापस कुछ देने का कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल आपके सामने दूंगा, ज़्यादा ना बोलते हुए, बाकी जो हमारे मेंबर सदस्य है वो बोलेंगे कि कलक तरतर आप सबको पता है, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ लद्दाख का जो चंगथंग एरिया में कलक तरतर एक एरिया है। एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ आपको, हनले से और 20-30 किलोमीटर के आगे, तो वहाँ पे तिबारन गज़ल जिसको लोकली गवा कहा जाता है, तो उसका इस स्पेसीज़ का, इस हिरन का स्पेसीज़ का संख्या मुश्किल से 100 से 120 तक है। अब उस एरिया में अभी वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर्स जो हम गोवा दिखाने ले जाते हैं, तब हमें ये दिखा देता है कि वहाँ पे बाइकर जाते हैं, वहाँ पे सेल्फ ड्राइव कार वाला जाते, वहाँ पे सेल्फी खींचने वाला नहीं, मैं क्या कहूँगा इसको, ड्रोन से ना जो गाड़ी का शूटिंग्स वगैरह करते हैं ना, तो दिस इज़ नॉट डन। तो हम वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर अथॉरिटी से मिलके, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से मिलके, हिल काउंसिल से मिलके ऐसे इश्यूज़ को हम सपोर्ट करके वो ये हैबिटाट को सेव करने का कोशिश करूँगा। साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेशन से कुछ फ़ायदे होते हैं, जो इकोनॉमिक के बेनिफिट्स लोकल को आते हैं, तो उसमें से कुछ शेयर तो उस कम्युनिटीज़ को जाना चाहिए। जैसे स्नो लेपर्ड के लिए सर्दी में टूर्स होते हैं, तो स्नो लेपर्ड के लिए सर्दी में लद्दाख में क्यों आते हैं? क्योंकि लद्दाख की जो कम्युनिटी यहाँ है उन्होंने अभी तक ये जो स्नो लेपर्ड का संख्या बरकरार रखा। अगर लोकल लोग पोचिंग करते, मतलब ऐसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, तो हमारे पास स्नो लेपर्ड नहीं होते। तो वैसे भी पक्षी है लद्दाख में 25-30% ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, तो बहुत
संख्या में पक्षी लद्दाख में पाया जाता है। बर्डिंग टूर्स बहुत आते हैं आजकल, मेमल्स का, टिबेटन सैंड फॉक्स का हो, पालासिस्केट का हो, ऐसे टूर्स बहुत आते हैं। मगर अनरेगुलेटेड, रेगुलेट जो ना हो ऐसे टूर ऑपरेटर जब होता है तो वहाँ नुकसान बहुत करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक सिंगल विंडो एक टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के थ्रू जाए, ताकि एवरीबॉडी इज़ अकाउंटेबल फॉर, जहाँ जहाँ वो जाए तो वापस आते समय वो कहीं नुकसान पहुँच के ना पहुँचे। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अब मीडिया वालों को भी तहे दिल से मैं थैंक यू बोलूँगा कि आप लोग यहाँ हमारा इस मीडिया ब्रीफिंग के लिए आए हैं। और मैं इसके बाद इमरान, यू वांट टू से? सबसे पहले सभी मीडिया का धन्यवाद, यहाँ आप लोग आए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 2-3 पॉइंट्स है मेरे पास। जैसे मैं एक वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर हूँ और एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर भी हूँ और पोटोआ का एक मेंबर हूँ। तो अभी जब भी हम अपने टूर कहीं पे लेके जाते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा दिखता है, जो भी बाहर के कोई एजेंट्स हो या जिनका कोई लोकल्स के साथ कोई टाई अप नहीं है, ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में वो लोग अनएथिकल फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग करते हैं। वो जितना हो सके हेड शॉट लेने के लिए वो नेस्ट के पास जाने का कोशिश करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा है कि शॉट लेने के चक्कर में वो लोग गाड़ी में चेज़ भी करते हैं और अनएथिकली कैमरा ट्रैप इंस्टॉल करते हैं और बार बार हर 2-3 घंटे में वहाँ जाके वो लोग मॉनिटर करते हैं, देखते हैं उसमें कुछ आया है तो नहीं, विच इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल। फिल्म मेकिंग में आप लोगों को सबसे पहला एक रूल सिखाया जाता है, आपको सबसे पहले जितना हो सके आपने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? जितना हो सके मिनिमल डिस्टर्ब आपको करना है, तब जाके आप अपने आप को एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या फिल्म मेकर आप कह सकते हो। तो लेह में अभी लद्दाख में क्या इशू है, जितने भी जो बाहर के जो एजेंट्स आते हैं हम उन सबको वेलकम करते हैं, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप एक लोकल एजेंट के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका जो काम है वो थोड़ा सा स्मूथ रहेगा, ठीक है ना? आपका जो क्लाइंट है वो 100% सेटिस्फाइड होके वापस जाएगा, क्योंकि जितना लोकल्स के पास नॉलेज है वो मुझे नहीं लगता है आप लोग बाहर से किसी नेचुरलिस्ट को पकड़ के लाते हो और उनके हाथ में छोड़ देते हो। वो लोग कुछ भी आपको बताएंगे। जो लोकल्स यहाँ पे है, इन्होंने डेकेड्स, मोर देन डेकेड्स यहाँ पे काम करके उन्होंने अपना जो नॉलेज एक शेयर करते हैं वो फील्ड नॉलेज है, वो थियोरिटिकल नॉलेज, बेस्ड ऑन थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना हो सके जितने भी जो एजेंट्स है बाहर के, प्लीज़ आप लोकल्स के साथ टाई अप कीजिए, या तो जो इंडिविजुअल जो डायरेक्टली बुकिंग करना चाहते हैं, जिनको एक मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा लोकल्स के साथ डायरेक्टली टूर बुक कर सकते हैं। इससे होगा क्या, लोकल्स का थोड़ा सा इकोनॉमी बढ़ेगा, लोकल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि जितने भी जो यहाँ पहाड़ों में वाइल्ड लाइफ हैं, जैसे हमारे अभी लोब्जांग सर ने बताया कि ये किसी ने लद्दाख में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये ऑलरेडी इन पहाड़ों में है, तब से थे और अभी भी हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही ये लोग रहेंगे। अब उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे, हमारा एक टीम है, हमें भी उनको सैलरी दे के रखना पड़ता है, बहुत सारे और भी एक्सपेंडिचर्स है। तो हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन भी देना है और जितना हो सके हमने उनका डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कराना है। तो साथ ही साथ में 2-3 ऐसे चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हुआ है, बाहर की कुछ कंपनियाँ जो यहाँ पे टूर ऑपरेट कर रहे हैं वो बाहर के कुछ नेचुरलिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि वो डायरेक्टली, कोई भी लोकल इसमें इन्वॉल्व नहीं है और वो लोग डायरेक्टली टूर ऑपरेट कर रहे हैं और उनके जो नेचुरलिस्ट हैं बाहर से लेके आ रहे हैं, पता नहीं अपने जो लोकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी जो स्टोरीज़ हैं वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके वो लोग सिर्फ बता रहे हैं और उसमें से 60-70% इन्फॉर्मेशन गलत है। तो इस तरह से लद्दाख का नाम ख़राब हो रहा है,
क्योंकि जिस स्पीशीज़ का नाम जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो मान लीजिए आप स्नो लेपर्ड तो बहुत अभी फेमस है, तो स्नो लेपर्ड को तो स्नो लेपर्ड बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मोर देन 350-60 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है, मैमल्स है बहुत सारे। तो कभी कभी कुछ भी बता के, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे के वो लोग अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल के उनको खुश करने के लिए लेके चले जाते हैं। तो ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एंड इट्स कम्प्लीटली अनएथिकल। दूसरा चीज़, अगर आप एक लोकल टूर ऑपरेटर के साथ टाई अप करके जाते हो, अगर आप एक एजेंट हो या डायरेक्टली अगर आप एक क्लाइंट हो, तो आपको बिल्कुल जो एक एक्सपीरियंस मिलता है वो एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही साथ में अगर हम वहाँ पे फील्ड में कुछ गलत कर रहे हैं, आपको सीधे वहाँ पे दिखेगा और आप लोग हमें वहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हो। वेयरएस आप लद्दाख आए हो, बुकिंग आपने मुंबई से किया है, मुंबई या दिल्ली या कहीं पे भी हो, उसने आपको लोकल एजेंट पे उसको फॉरवर्ड किया है। कल को आपको कुछ कंप्लेन आता है, आप पहले मुंबई कॉल करते हो, आप पहले दिल्ली, गुजरात कहीं कॉल करते हो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग डायरेक्टली बुकिंग करोगे लोकल्स के साथ, आपका जितना पैसा थोड़ा बचना चाहिए वो भी बचेगा, और साथ ही साथ में आपका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। और लास्ट ये मैं अपने लोकल जितने भी जो लद्दाखी हैं, अपने जो लोग हैं, उनसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है। देखिए, अगर हम हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ के इस पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि उनके पास उतना मैन पावर है नहीं, वो जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं। लेकिन मेरा यही मानना है, अगर हर कोई एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो हमारे लिए मेरे ख्याल से ये सबसे एक ईजी ये बन जाएगा, ताकि क्योंकि फिर डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ को या हमें हर कहीं जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कुछ अनएथिकल मूवमेंट वहाँ पे दिख रहा है या कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, आप डायरेक्टली पुलिस को कॉल कीजिए, आप वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर को कॉल कीजिए, आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कॉल कीजिए, या किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट को आप कॉल करके आप कभी भी आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पास कर सकते हैं। और जितना हो सके, मुझे उम्मीद है कि जितना जल्दी से जल्दी वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट आके उस चीज़ को सॉल्व करने का उनका जितना हो सके ये रहेगा। बाकी मैं काले से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास अगर हाँ चलिए, मैं छोटा सा इनपुट देना चाहूँगा सर। एक्चुअली वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन एक्चुअली पिछले साल ही हमने फॉर्म किया। एक्चुअली उससे पहले जो है करीब यहाँ पे काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स हैं जो टूर ऑपरेटर से पिछले 25 साल से टूर ऑपरेट कर रहे हैं या वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म में काम कर रहे हैं। और एज ए लोकल एक्चुअली हमारा हमेशा ये रहता है कि ये एक ध्यान में रहता है कि जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हो या टूरिज़्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म हो या वाइल्ड लाइफ हो या लद्दाख में जो भी वो है, हम ये सोचते हैं कि हमें बचाना चाहिए और एक सस्टेनेबल वो होना चाहिए, और आगे जो जनरेशन है उनके लिए भी एक हम इसको प्रोटेक्ट करके रखें और ये थोड़ा लंबा चले। अब पिछले जब 20 साल पहले जब शुरू हुआ था वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी ने यहाँ पे होम स्टेज वगैरह शुरू किया था। सारे टूर ऑपरेटर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि उससे जो है रुम्बाक में अभी होम स्टेज है या मरखा वैली में है या शाम में है, तो उसमें जो इनिशिएट जो किया था स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी है या माउंटेन इंस्टीट्यूट है, इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन जो बिजनेस लाने का या इसमें जो काम जो करने वाले हैं वो ट्रैवल एजेंसी थे, टूर ऑपरेटर इसी हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स ही थे। और फिर अब एक चीज़ ये भी आता है कि टूरिज़्म हमें मास टूरिज़्म नहीं चाहिए। एक्चुअली कुछ साल पहले जो है रुम्बाक में एट ए टाइम करीब 80-90 लोग वहाँ पे टूरिस्ट आए थे। उस टाइम पे जो है वाइल्ड लाइफ कोई आजकल जो है अगर आप देखेंगे तो 2000 के करीब जो है वाइल्ड लाइफ फ़ी होता है पर डे पर पर्सन, तो वो पहले नहीं होता था। तो वो एक मास टूरिज़्म की तरफ जा रहे थे। तो सारे ट्रैवल एजेंट्स ने और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सपोर्ट करके हमने ये डिसाइड किया या हमने ये किया कि हर टूर ऑपरेटर हर क्लाइंट्स को 2000 रुपीज़ चार्ज किया जाए और वो जो पैसे आएंगे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करें। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो है जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं सब ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम किया है अभी तक।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने काफ़ी वो किया। और अब अभी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ये टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के फॉर्म होने के बाद जो है मुझे लगता है कि हम लोग और अच्छी तरह से इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इसको और अच्छी तरह से चलाएंगे। तो यही एक बात मैं ये करना चाहूँगा। पेंडेमिक के बाद हम जितने भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर्स के मेंबर्स हैं उन सबको बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि जैसे मंगोलिया हो, चाइना हो, नेपाल हो, किर्गिस्तान हो, काफ़ी सारे टूर्स वहाँ डाइवर्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे बीच में विंटर्स में बिल्कुल ही टूरिस्ट को अलाउड बंद कर दिया था। तो उसके रिगार्डिंग मैं चाहे हिल काउंसिल हो, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जो भी लोकल्स ने काम किया है, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो लोकल्स हो, जो भी इंडिविजुअल्स हो, हम सब ने मिल के लद्दाख का नाम बहुत इंटरनेशनल लेवल पे हमने लिया है इन वाइल्ड लाइफ बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स आते हैं, फोटोग्राफर्स आते हैं, जो हमारे यूनिक और एक्सक्लूसिव वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे मिलता है। लेकिन अभी बीते हुए 2-3 सालों में ये दिख रहा है, अभी बहुत सारे टूर्स डाइवर्ट होके वो मंगोलिया चले गए, वो नेपाल चले गए, वो किर्गिस्तान चले गए। तो कंसर्न डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अभी बॉर्डर के जितने भी जो कुछ जगह हैं, जैसे हनले है, उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए जितना हो सके जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि अभी वहाँ पे नाइट स्टे बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अगर हम वहाँ उनको क्लाइंट को लेके जाएंगे तो 70-80 किलोमीटर्स हमें वापस अप एंड डाउन रोज़ करना पड़ता है, 70 अप 70 डाउन। तो इससे हमें बहुत प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रहे हैं, और क्लाइंट्स उस जगह पे फिर एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत सारे और यंगस्टर्स का जितना भी है, अभी हमारे लद्दाख में ऑलरेडी जॉब्स का इशू है, तो मेरे ख्याल से और 10, 15, 20 लोकल्स अगर इसमें और जुड़ पाए और उनका अगर एक इसमें जॉब लग पाया, तो मेरे ख्याल से ये सब के लिए अच्छा रहेगा, और ये लॉन्ग टर्म बहुत सस्टेन भी रहेगा, क्योंकि नया जगह है, काफ़ी टाइम लगेगा। और जी, बाकी ज़्यादा ना बोलते हुए मैं मीडिया का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक चीज़ मैं इस मीडिया ब्रीफिंग में इम्पोर्टेंट जो मैसेज देना चाहता हूँ, जो टूर ऑपरेटर्स है, बाहर से है, लद्दाख से है, कि वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का मेंबर बने, और रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हम सोच के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, काउंसिल के साथ बनाएंगे, उसको फॉलो करें। साथ साथ लोकल गाइड लेके ही टूर ऑपरेट करें, और लोकल ट्रैवल एजेंसी के साथ टाई अप करके ऑपरेट करें, क्योंकि वी आर गोइंग टू चेक इट, वी आर गोइंग टू हेल्प इट आउट। वोकल फॉर लोकल जो कहते हैं मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वो यहाँ भी लागू होगा। लोकल जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका भी कुछ इनकम आ जाएंगे। नहीं तो जो जैसे इमरान जी ने अभी कहा, तो आप वहाँ से बाहर से आके यहाँ पे पूरा टूर करके जाएंगे, लोकल का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये एक मैसेज हम देना